अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एमएड प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएड प्रोग्राम्स जो हैं वो किन स्पेशलाइजेशंस के साथ करवाए जा रहे हैं, उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन्स कब ओपन होते हैं और असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। आपने एमएड से रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएड प्रोग्राम्स जो हैं वो कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस के साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 5 एमएड प्रोग्राम्स हैं। आप कह सकते हैं कि एमएड डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद एमएड एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, एमएड टीचर एजुकेशन, एमएड साइंस एजुकेशन और एमएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। ये 5 प्रोग्राम्स जो हैं एमएड के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। उसके बाद है कि एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स एमएड के लिए अहल हैं और वो एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखें, यहाँ पे जो मैंने एमएड की 5 प्रोग्राम्स बताए हैं, इनमें एमएड साइंस एजुकेशन के अलावा जो है ना, ठीक है, बाकी जो 4 प्रोग्राम्स हैं उन सब का क्राइटेरिया सेम है। एमएड साइंस एजुकेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले हम बाकी 4 का देख लेते हैं, साइंस एजुकेशन का हम बाद में देख लेते हैं। तो आपके ने अगर बैचलर डिग्री की हुई है कोई भी और उसके साथ आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, या तो आपने बैचलर डिग्री और बीएड किया है या फिर आपने बीएस एजुकेशन किया हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 45% होने चाहिए और ये आपने किसी भी एचईसी के रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ये डिग्रीज आपने की हुई हों, यानी कि बैचलर डिग्री प्लस बीएड या फिर बीएस एजुकेशन, ठीक है, ये क्राइटेरिया था। अब हम देखते हैं कि आपने अगर बीएस साइंस एमएड साइंस एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपके पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं कि या तो आपने बीएस किया हुआ है और उसके साथ बीएड किया हुआ है, यानी कि बीएससी प्लस बीएड या बीएस एजुकेशन, ठीक है। 2 कैटेगरीज होगी। तीसरी कैटेगरी है कि बीएस कंप्यूटर साइंस प्लस बीएड, 3। और चौथी कैटेगरीज हैं कि आपने किसी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल या साइंस से रिलेटेड फील्ड के अंदर बीएस किया हुआ है और उसके साथ बीएड किया हुआ है, यानी कि बीएस प्लस बीएड। तो आप इन 4 कैटेगरीज की सूरत में बीएस साइंस एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो पहली कैटेगरी हुई बीएससी प्लस बीएड, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होगी आपके पास बीएस एजुकेशन, तीसरी कैटेगरी होगी बीएस कंप्यूटर साइंस प्लस बीएड और चौथी कैटेगरी है कि किसी भी साइंस की फील्ड में बीएस प्लस बीएड। तो आप इन चारों सूरतों में बीएस एमएड साइंस एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि इनके एडमिशन्स कब ओपन होते हैं। तो याद रखें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स ओपन करती है। एक को हम स्प्रिंग सेमेस्टर कहते हैं और दूसरे को ऑटम सेमेस्टर कहते हैं। जो स्प्रिंग सेमेस्टर के एडमिशन्स हैं वो एमएड के लिए मार्च और अप्रैल में होते हैं, यानी कि मार्च में इनकी डेट अनाउंस होती है और अप्रैल में इनकी क्लोजिंग डेट होती है। इस तरह से ऑटम सेमेस्टर के जो एमएड के एडमिशन्स हैं वो सितंबर में स्टार्ट होते हैं और अक्टूबर में क्लोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। तो आपने जो है ना 18 क्रेडिट आवर पढ़ने होते हैं एक सेमेस्टर में, तो उस हिसाब से आपका फ़ीस स्ट्रक्चर बनता है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 500 रुपये है, एडमिशन फ़ीस 1000 रुपये है और टेक्नोलॉजी फ़ी या जो कोरियर चार्जेस हैं ये हो गए 500 रुपये। अच्छा, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी तो पहले सेमेस्टर में देनी है, बाकी जो फ़ी है वो हर सेमेस्टर में पे करनी है। और आपने जो 18 क्रेडिट आवर पढ़ने हैं वो 6 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और एक सब्जेक्ट के जो क्रेडिट आवर हैं वो 3 हैं और एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो 2250 रुपये है। आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एक सेमेस्टर में, तो 2250 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 13,500 रुपये बन जाते हैं। और इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फ़ी अगर हम इंक्लूड करें तो आपकी जो फ़ी है अप्रोक्सीमेटली वो 15 से 16,000 रुपये बन जाती है, ठीक है। और फिर दूसरे सेमेस्टर में जाके आपने
ये फ़ी तो देनी ही है 15 से 16,000 रुपये। उसके साथ अगर आप थीसिस सेलेक्ट करते हैं तो आपको 9,000 रुपये थीसिस के लिए देने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ थीसिस की इवैल्यूएशन के लिए तकरीबन 1800 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप थीसिस सेलेक्ट कर लें या फिर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थीसिस की जगह पढ़ के जो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको जो है फ़ीस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब है टीचिंग मेथडोलॉजी, यानी कि क्लासेस किस तरह से होंगी इसकी। तो याद रखें, जो एमिट है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में होता है। आपको ट्यूटर जो हैं वो बता दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपने घर बैठे तैयारी करनी है, बुक्स आ जाएंगी आपके पास, आपने ट्यूटर्स को जो है वो असाइनमेंट्स भेजते रहना है, और सेमेस्टर के एंड पे आपके एग्ज़ाम होंगे जिन्हें हम फाइनल एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे ज़रूरी हुआ तो यूनिवर्सिटी आपको किसी सब्जेक्ट के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज देगी, या कोई एक सब्जेक्ट के ऑनलाइन लेक्चर भी अरेंज किए जा सकते हैं LMS के थ्रू। तो मतलब यही है कि आपने घर बैठ के ही तैयारी करनी है, और जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे लेंगे सेमेस्टर के तो फिर आपने एक वर्कशॉप भी अटेंड करनी होगी हर सब्जेक्ट के लिए। यानी कि सेल्फ ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है, और सेमेस्टर के एंड में आपने एक वर्कशॉप अटेंड करनी है। अब ये वर्कशॉप जो है वो इस्लामाबाद मेन कैंपस में भी हो सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी को जहाँ पे फिजिबल कंडीशंस नज़र आई रीजनल कैंपसेस में भी ये हो सकती है, और ये वर्कशॉप अटेंड करना लाजमी है तमाम तलबा के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया कि इवेलुएशन प्रोसीजर, यानी कि आपकी असेसमेंट किस तरह से होगी, आपके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, किन बेसिस पे आपको पास किया जाएगा। तो आपने जो असाइनमेंट्स भेजनी है उनके 30% मार्क्स होंगे, और जो आपने फाइनल एग्ज़ाम देने हैं उनके 70% मार्क्स होंगे। तो 30 और 70 हो गए 100%। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ अच्छी तरह से ज़हन में रखनी है कि असाइनमेंट्स के अंदर आपने पासिंग मार्क्स अलग से लेने हैं, और फाइनल एग्ज़ाम के अंदर अलग से पासिंग मार्क्स लेने हैं। यानी कि असाइनमेंट्स में भी पास होना लाजमी है आपके लिए, और उसके साथ साथ फाइनल एग्ज़ाम में भी पास होना लाजमी है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में पासिंग मार्क्स नहीं ले पाते तो आप ओवरऑल फेल तस्वर किए जाएंगे, तो आपको वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा सब्जेक्ट का। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपने अगर 100 नंबर की असाइनमेंट भेजी है, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से 50% या 40% पासिंग मार्क्स रखे हैं, तो आपने हर असाइनमेंट पे 40 या 50 नंबर लाजमी लेने हैं। और 100 नंबर का पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया गया, तो आपने पेपर में भी अगर 40% पासिंग मार्क्स हैं तो 40 नंबर लाजमी लेने हैं, और 50% पासिंग मार्क्स हैं तो 50 नंबर लाजमी लेने हैं। ठीक है, अब इन जो आपने मार्क्स सिक्योर किए होंगे असाइनमेंट्स में उनका 30%, और प्लस आपने जो पेपर में मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उनका 70%, इन दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। और इन दोनों का जो कन्फ्लिक्टेड रिजल्ट है, यानी कि इन दोनों के जो कंबाइन मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। अगर इन दोनों के कंबाइन मार्क्स 40% होंगे तभी आप पास होंगे। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए है ये, कितने साल लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। तो एमएड जो है वो जस्ट 1 साल का प्रोग्राम है, और इसके 2 सेमेस्टर्स होते हैं, और हर सेमेस्टर में आपने 18 क्रेडिट आवर्स जो है वो पढ़ने हैं। और उसके बाद है कि लास्ट चीज़, आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। या तो आप मैनुअल अप्लाई कर लें, यानी कि प्रोस्पेक्टस खरीदें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, उसके साथ फिलअप करके पोस्ट कर दें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करना ज़्यादा सूटेबल है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ईजी है। और इस पे मैंने एक ऑलरेडी जो है वो डिटेल वीडियो बना दी हुई है कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने उस वीडियो में आपको गाइड किया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर लाइव जो है मैंने वो एक फॉर्म फिल करके आपको दिखाया हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुतालिक कोई भी अपडेट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।